अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम रसीद के बारे में पढ़ेंगे कि रसीद आपने कैसे लिखनी कैसे है, ठीक है। और इसमें जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो रसीद के लफ्ज़ी जो मानी है वो पहुँच, रसाई वगैरह के हैं। इसके लफ्ज़ी मानी क्या है? लफ्ज़ी मानी पहुँच या रसाई के क्या मानी है इसके? पहुँच या इस्तिलाही मानी। तो इस्तिलाही तौर पर किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। अब जो इसके लफ्ज़ी मानी है वो पहुँच या रसाई के हैं। जो इसकी तारीफ है यानी इस्तिलाही तौर पर किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रसीद बोलेंगे। वैसे भी कुरान मजीद में आता है जिसका मफहूम ये है कि जब तुम लोग आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, ठीक है, और साथ गवाह बना लिया करो, साथ गवाह बना लिया करो। ये चीज़ आपने नोट करनी है। उसका मतलब मानी और इसकी तारीफ। अब स्पीक में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात का जानना ज़रूरी है। रसीद में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात यानी वो इस्तिलाहात जो हम रसीद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दर्जैन मबलग, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो मवाजी, नंबर तीन रास, नंबर चार लगाम, और नंबर पाँच नकेल, ठीक है। और नंबर छः शाख। मबलग कब इस्तेमाल होगा? रुपयों के लिए मबलग। जब हमने रुपये लिखने हैं तो रुपयों से पहले हमने मबलग का लफ्ज़ जो है वो लिखना है, मबलग। मसलन 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। मवाजी नंबर दो, पैसों के लिए मवाजी। मसलन 50 पैसे।
ज़मीनी पैमानों के लिए मवाजी। मवाजी 7 कमरे वगैरह। रास नंबर 3, रास बड़े जानवरों के लिए, वरों के लिए रास। दो एक 4 कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा हो सके रास तो दो। हाँ वो है उनके पास तो दोबारा वो गाय, भैंस वगैरह। नंबर 4, छोटे जानवरों के लिए, शाख। एक शाख बकरी, बकरा, मेंढा वगैरह। नंबर 5, लगाम, घोड़े, गधे के लिए लगाम। ऊंट, ऊंट के लिए नकेल। नकेल एक लगाम, घोड़ा, एक लगाम, घोड़ा, एक लगाम, गधा वगैरह। ऊंट, नकेल, एक नकेल, ऊंट या ऊंटनी वगैरह। ठीक है जी, ये इस्तिलाहें जो रसीद में इस्तेमाल होती हैं। मतलब है मवाजी, रास, लगाम, नकेल और शाख। हाँ, रुपयों के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वैसे मबलग लिखेंगे। ठीक है जी, पीछे हमने लिखे हैं मबलग यानी 10,000 रुपये। पैसों के लिए हमने मवाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, टर्म इस्तेमाल करनी है, इस्तिलाह इस्तेमाल करनी है। 50 मवाजी 50 पैसे। मबलग 50,000, मवाजी 50 पैसे। अब ज़मीनी पैमानों के लिए भी लफ्ज़ मवाजी ही इस्तेमाल होगा। मवाजी 7 कमरे वगैरह। अब बड़े जानवरों के लिए रास
का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रास की टर्म इस्तेमाल होती है या इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। एक रास गाय, भैंस, बैल वगैरह। छोटे जानवरों के लिए शाख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शाख की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। एक शाख, बकरी, बकरा, भेड़, मेढ़ा वगैरह। गधे घोड़े के लिए लगाम की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, एक लगाम घोड़ा, एक लगाम गधा वगैरह। ऊंट के लिए नकेल, एक नकेल ऊंट या एक नकेल ऊंटनी वगैरह। तो ये वो इस्तेलाहात हैं जो रसीद में इस्तेमाल होती हैं। ये आपने याद करनी है, साथ आपने नोट भी करनी है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। रसीद जो है फारसी जुबान के लफ्ज़ है, जुबान का लफ्ज़। अब लिखना इसे कैसे है? सबसे ऊपर आप लिखेंगे बाइसे तहरीर आगे, बाइसे तहरीर आगे। और ये भी फारसी जुबान के अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि ये तहरीर लिखने की वजह क्या है, ये तहरीर हम क्यों लिख रहे हैं। बाइसे तहरीर आगे, आप इसे दरमियान में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेज है, ठीक है। तो इसे आप दरमियान में लिख सकते हैं और इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आप लिखेंगे मतलब, ये वो टर्म जो हमें रुपयों के लिए मबलग, ठीक है, 10,000 रुपये। ये हम सबसे मजमून लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। एक नंबर आपका इसका है, इसके 5 नंबर हैं नफ्स मजमून के, ठीक है। अब इसकी तारीख लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। कितने? एक तरीका तो ये है कि आप इधर लिख लें, जब आपका नफ्स मजमून खत्म हो, ठीक है, अल अब्द और वाहन से पहले आपने इधर आपने तारीख लिखनी है। तारीख ऐसे ही उर्दू में लिखनी है जैसे आप दरख्वास्त में लिखते हैं, ठीक है। मसलन 22 जून 2020 वगैरह, ठीक है, ऐसे ही। तो इसका भी एक नंबर है, एक नंबर इसका है, एक इसका है, ठीक है। अब अपने गवाह जो है दो, दरख्वास्त में 2 गवाहों का होना जरूरी है, ठीक है। एक जो है गवाह आप लिखेंगे दाएं तरफ और एक बाएं तरफ लिखेंगे और दरमियान में अल अब्द लिखेंगे। तो कैसे लिखना है इसे? गवाह शुद्ध, गवाह शुद्ध, ठीक है। ये इस तरफ आपने लिखना है, दरमियान में अल अब्द लिखेंगे, यानी आपके जो अब अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और अल अब्द अलिफ लाम लगाने से इसम नकरा से ये इसम मार्फा बन जाएगा, यानी खास किस्म का बंदा, यानी वो बंदा जो ये तहरीर लिख के दे रहा है वो अल अब्द है, ठीक है। आप दूसरे कोने में ये आपने ऊपर लिखनी है, तारीख आप इधर लिखेंगे। आप दूसरा गवाह शुद्ध, ये दूसरे कोने में, ठीक है। अब नाम लिखेंगे, तो नाम ये आपने लिखना अलिफ बे जीम, ठीक है। अब इसका भी आप लिखेंगे, नाम लिखेंगे, आगे अलिफ बे जीम, इधर भी आप नाम लिखेंगे अलिफ बे जीम, ठीक है। देखिए आप पता लिखेंगे, इधर भी आप पता नहीं लिखना, बस
अलिफ बे जीम लिखना है, अलिफ बे जीम, पता, अलिफ बे जीम, पता, अलिफ बे जीम। ठीक है। आप शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये भी आप बता देंगे, इसका भी शनाख्ती कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, ये आगे लिखना नहीं है, शनाख्ती कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, आगे आप छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये रसीद लिखने का तरीका है। अब एक नंबर आपको 22 तारीख आका है, एक इसका मिल जाएगा। ठीक है। 5 नंबर नफ्स मजमून के जो रसीद उन्होंने उन्वान दिया उस किताब आपने जो रसीद आपने लिखनी है, तो 5 नंबर उसके हैं। अब एक नंबर इसका है गवाशुद का, ठीक है जी, एक अल अब्द का है, ठीक है, एक इस गवाशुद का है, और एक नंबर आपका तारीख का है। ठीक है। 5 नंबर इसके हैं और 5 नंबर इन चीज़ों के। तो ये सेंस बात होता है जो है रसीद में आते हैं। 22 तारीख जब भी आप लिखेंगे तो हर दरखास्त में लिखेंगे, एक नंबर आपका क्लियर है। ठीक है जी। गवाशुद, ठीक है, इसका एक नंबर है। अल अब्द का नीचे आप लिखेंगे, इसका एक नंबर है और इसका एक नंबर है। 3 नंबर इसके हो गए, एक इसका हो गया तारीख का और एक इसका हो गया 4 और एक 5। 5 नंबर आपके ये हो गया और 5 आपके नफ्स मजमून के। ठीक है जी। समझ आ गई ये चीज़, आप खाका नोट कर लें, यानी आपने इसे लिखना कैसे है। 5 नंबर आपके तो वैसे ही क्लियर है और 5 आपने तैयारी करनी है 5 की, तो 10 नंबर आप 8 10 में से 9 10 भी आ सकते हैं। अगर आपने अच्छा लिखा है, नफ्स मजमून आपका बिल्कुल क्लियर है, तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। बस अगर इसमें गलती है तो फिर 7 8 9, लेकिन ये 5 नंबर आपके क्लियर, हर बच्चे के ये 5 नंबर क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। समझाएंगे इसको। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। कल इंशाल्लाह हम आगे जो नमूने के रसीदे उन्होंने दिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।